प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। फिर एक बार परमेश्वर ने आज यह समय मेरे और आपके जीवन में दिया है। प्रियो, कल से हमने एक नए विषय का अध्ययन शुरू किया है। लॉ ऑफ सबमिशन के विषय में हम सीख रहे हैं। आमेन। समर्पण का नियम क्या होता है? आमेन। बिकॉज समर्पण शब्द जहां पर भी आता है, नोबडी वांट्स टू बी सबमिसिव, कोई भी नहीं चाहता कि हम किसी के समर्पण में रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि हम दूसरों के ऊपर अथॉरिटी, अधिकारों को लेकर चले। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप समर्पण नहीं सीखेंगे, आप अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और इसी विषय में हम लोग कुछ वचनों को सीख रहे हैं और कल से हमने इस नए विषय को शुरू किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कल कुछ लोगों के मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आपने छेड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इस विषय पर हम में से प्रत्येक को ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समर्पण के लिए आपको नम्र होना पड़ता है। हालेलुया। और जब तक आप समर्पण सीखेंगे नहीं, तब तक आप अधिकार को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो नम्र है वो पृथ्वी पर अधिकार करता है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। सो सबमिशन के लिए नम्रता का होना बहुत जरूरी है और इसीलिए परमेश्वर ने हमें इस विषय को दिया है, ताकि हम इसके गहराई में जाकर भेद की बातों को सीख सके और परमेश्वर से हम आशीषित हो सके। हालेलुया। कल हमने कुछ बातों को सीखा था। हमने कल इफिसियों 5:22, याकूब 4:7 का अध्ययन किया था। और अक्सर जब भी सबमिशन के विषय में अध्ययन होते हैं तो हे पत्नियों अपने अपने पतियों के अधीन रहो, हे पतियों अपने पत्नियों पर से प्रेम करो, यही हमको सिखाया जाता है अधिकतर समय। लेकिन हमने कल याकूब 4:7 से पढ़ा, सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फुल स्टॉप। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज इसी अध्ययन में हम लोग और कुछ गहरी बातों को प्रभु की आत्मा के द्वारा सीखेंगे। लेकिन जैसे हम रोज अध्ययन की शुरुआत पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देकर करते हैं, आज फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 21 और उसके 1 से लेकर 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 7। भजन संहिता 21 उसके 1 से लेकर 7 वचन। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितने भाइयों ने, जितने बहनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। आमीन। आज यहाँ पर राजा कौन है? जिन्होंने परमेश्वर को अपना पिता और अपना यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया है, वो हर एक व्यक्ति अब साधारण नहीं रहा, ऐसा वचन कहता है। You are not an extraordinary man or woman. हालेलुया। संसार के नजर में आप साधारण हो सकते हो, लेकिन जब अंधकार की ताकतें आपकी ओर नजर को फेरती है तो आप उनके नजर में परमेश्वर के बेटे और बेटियां दिखते हो। हालेलुया। आप राजा और आप रानियां वहां पर बन जाते हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य आपको शारीरिक आंखों से देखता है, लेकिन अंधकार की ताकतें आपको आत्मिक आंखों से देख रही है। और वो इस बात को जानती है कि जितनों ने परमेश्वर में उद्धार पाया है वे अब साधारण लोग नहीं रहे। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। धर्मी की हर एक विनती को सुनने वाला, उसको कान लगाकर सुनने वाला और उस हर एक विनती का उत्तर उसकी इच्छा और उसकी योजना के अनुसार हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर ही यीशु नासरी है। और वो कहता है, तूने उसके किसी भी विनती को अस्वीकार नहीं किया। आज आपकी कोई भी रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट क्यों ना हो, किसी भी विषय में हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो, आपकी चंगाई हो, आपकी मानसिकता हो, किसी भी प्रकार की आपकी विनती परमेश्वर के सामने क्यों ना गई हो, 2 चीजों को याद रखना।
परमेश्वर ना और नामीन का नहीं, परमेश्वर हाँ और आमीन का परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट और एक बात है, जब आप कोई विनती, कोई प्रार्थना परमेश्वर के सामने करते हैं, वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड इन द बुक ऑफ आइज़ाया। Those who wait upon the Lord will renew their strength, ऐसा लिखा है। जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं वे ही नया बल प्राप्त करेंगे। और जब बल आपके पास होता है तो सामर्थ आप प्राप्त करते हैं। सामर्थ आती है तो प्रभु का अधिकार आपके मुख में रखा जाता है, और जब उस अधिकार के साथ आप शत्रु के सामने खड़े हो जाते हैं, शत्रु आपसे दूर भाग उठता है। हालेलुया। इसीलिए कल हमने याकूब 4:7 पढ़ा था, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आमीन। क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। हालेलुया। परमेश्वर आशीषों के साथ आता है। हालेलुया। परमेश्वर आशीषें बैग में भर के नहीं लाता है। परमेश्वर चंगाई झोली में भर के नहीं लाता है कि चलो हमको पृथ्वी पर जाना है, इस भाई को, इस बहन को चंगाई देनी। नहीं, यकीन मानिए, परमेश्वर जहां जहां जाता है, जहां जहां उसका मुख बदलता है, उसके पांव जिधर जिधर घूमते चले जाते हैं, संसार और स्वर्ग की आशीष उसके पीछे चली आती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है, तू उन्हें उत्तम आशीष देता हुआ उनसे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। हालेलुया। आमीन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके सिर पर मुकुट को रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। परमेश्वर के नाम से आनंद को मनाना सीखे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें केवल इस पृथ्वी के जीवन को देकर आशीष नहीं दी है, लेकिन उसने इस जीवन के बाद जो स्वर्ग का अनंत जीवन का मार्ग है उसमें भी जाने के लिए हमें अनुमति दी है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए वचन कहता है, तूने उसको युगानुयुग का, नॉट ओनली दिस युग, केवल इस कलियुग जो बोला जाता है, या ये एक ही जीवन, इसके बाद कोई जीवन नहीं है। कीड़ा मकोड़ा मूंगी गोधा घोड़ा आप कुछ नहीं बनने वाले हैं। आमीन। मनुष्य का मरना और न्याय का होना उचित है, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। ओनली वन लाइफ। आमीन। केवल एक जीवन है। आनंद से इस जीवन को जीना सीखे, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है प्रभु के लोगों। हालेलुया। लेकिन हम यहोवा का धन्यवाद दे, हमें यीशु मसीह में एक आशा है कि हम इस जीवन के बाद उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वचन बड़े सटीक तरीके से कहता है, पुत्र के बगैर कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, नहीं जा सकता है। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, क्योंकि तूने उसको नहीं, तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। आज मेरी और आपकी महिमा को परमेश्वर बढ़ा रहा है। हम विजय से विजय की ओर जा रहे हैं, महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं। इसका सबसे सटीक कारण है क्योंकि उसने उद्धार के कारण मेरी महिमा की है। हालेलुया। अगर हम अंधकार में होते तो शायद हम महिमा में नहीं, परंतु हम मृत्यु की ओर ढकेले जाते, परंतु क्योंकि हमने उद्धार को पाया है, इसलिए उस उद्धार के कारण हम महिमा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित करता है। जब हम उद्धार को पा लेते हैं तो हम परमेश्वर और स्वर्ग की नजर में बहुत विशेष कहलाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल ऑफ गॉड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्मी ऑफ गॉड। हम लोग, परमेश्वर हमको एक बहुत अलग नजर से देखता है, अपने बेटे अपने बेटी के नजर से देखता है, और वो हमें वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित करता है, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। हालेलुया। संडे के लिए आशीषित किया है, शादी के लिए आशीषित किया है, जॉब के लिए आशीषित किया, ऐसा नहीं लिखा है। वचन में लिखा है क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तो पास्टर, फिर हमारे जीवन में कठिनाइयां क्यों हैं? हमारे जीवन में ये कठिन सफर क्यों है?
हम पिछले 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 5 वर्षों से, 10 वर्षों से इस बीमारी से, इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो फिर परमेश्वर का अगर वचन कहता है सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तो हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि ये मेरे और आपके परखे जाने का समय है। हालेलुया। लेकिन जब आप इस परखे जाने के समय में कुड़कुड़ाहट न करते हुए परमेश्वर की महिमा और आराधना के साथ, देखिए परीक्षा से तो होकर गुजरना है, तो मैं आपको से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जब ये परीक्षा से होकर गुजरना ही है तो फिर कुड़कुड़ाहट के साथ क्यों ना हम आनंद के साथ उसमें से होकर गुजरे। हालेलुया। क्यों ना हम प्रभु की स्तुति, आराधना और धन्यवाद देते हुए उस परीक्षा के समय में गुजरे। वाह? क्योंकि जब हम आनंद के साथ और स्तुति आराधना के साथ इससे गुजरते हैं तो हम इस बात की प्रतीति करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आमीन। और परमेश्वर ने एक वायदा आपसे और मुझसे किया है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। सो अगर मुझे ये पता है कि मुझे इस कठिन समय से जाना ही है, तो दुख मना के क्यों जाना, कड़वाहट के साथ क्यों जाना, कुड़कुड़ाहट, ईर्ष्या और डाह को साथ में क्यों लेकर चलना? क्यों ना हम प्रभु की स्तुति, आराधना, धन्यवाद को साथ लेकर चले। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। आज जो करुणा मेरे और आपके ऊपर रखी गई है, यकीन मानिए ये हमारे जीवन के अंत तक हमें घेरे रखेगी। हालेलुया। हम इससे बाहर नहीं होंगे, क्योंकि आकाश में जाऊं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे। प्रियो, ये समय है जब हम परमेश्वर को इन वचनों के लिए धन्यवाद दें और अपने आगे के समय में आने वाले वचनों को समझने के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। आमीन। लेट अस बाउ डाउन आवर हेड। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और हम परमेश्वर को अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने दे राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब आज हम तेरे वचनों को सीखते हैं, हमें बरगलाने वाली, हमको भटकाने वाली, तेरे वचन को सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता कर, मदद कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से, मीठे और मधुर नाम से फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। वी आर लर्निंग अबाउट द लॉ ऑफ सबमिशन। हम लोग समर्पण का नियम क्या होता है। समर्पण एक बहुत जरूरी चीज है। विदाउट सबमिशन यू कैन नॉट ग्रो इन योर लाइफ। हालेलुया। बिना समर्पण के आप आपके जीवन में उन्नति को नहीं पा सकते हैं प्रभु के लोगों। हालेलुया। और समर्पण वही कर सकता है जो नम्र होता है। हालेलुया। समर्पण के लिए नम्रता का होना बहुत जरूरी है और इसी विषय पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और कल मैंने आपको कहा था परमेश्वर क्यों कह रहा है कि परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो। बिकॉज इन योर पावर विथ योर ओन विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट फाइट विद द डेविल। हालेलुया। अपने खुद के सामर्थ, अपने बल और अपनी ताकत के अनुसार, अपनी समझ और बुद्धि के में होकर आप शत्रु पर विजय को नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। ईमान। जब मैं कल इन वचनों को पढ़ रहा था, देखिए क्या है, शत्रु से हम लड़ तो रहे हैं लेकिन हमको अपने स्थान को जांचना बहुत जरूरी है। क्या हम परमेश्वर के अधीन होकर फिर शत्रु से सामना कर रहे हैं या परमेश्वर के अधीनता से बाहर होकर हम शत्रु का सामना कर रहे हैं? अगर आपकी पोजीशन ये है, खातरी से आपको हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर इतना बल और ताकत, बुद्धि, समझ, ज्ञान नहीं कि आप शत्रु पर विजय पा सके। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। नहीं, मेरा ये पहचान का है, मेरी उस व्यक्ति से पहचान है, मैं इस मिनिस्टर को पहचानता हूँ, वो कुछ भी काम कार्य कोई भी पहचान काम में नहीं आएगी प्रभु के लोगों।
हालेलुया। अगर आप शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं, अपने स्थान को जांचिएगा। क्या आप इस स्थान से खड़े होकर शत्रु से लड़ाई कर रहे हैं, या आप परमेश्वर के अधीनता में होकर शत्रु से लड़ाई? बिकॉज द मोमेंट यू सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, जैसे ही आप अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लाते हैं, स्वर्ग की बुद्धि, स्वर्ग का ज्ञान, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का बल, उसकी सामर्थ, पवित्र आत्मा का बैकअप, ये सारी चीजों के आप अधिकारी बन जाते हैं। और जहां ये सारी चीजें होगी जो स्वर्ग से आती है, शत्रु वहां खड़ा ही नहीं रहेगा। इसलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो माफी मांगेगा नहीं लिखा है, भाग जाएगा लिखा है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि जब भी हम लड़ाई में या युद्ध में हो, हमको अपने स्थान को जांचना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, अगर आज आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, अगर आज आप मेरी एक पिक्चर अगर चीफ मिनिस्टर या किसी बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ या किसी मिनिस्टर के साथ, एमएलए के साथ या कोई बहुत बड़े अधिकारी के साथ देखते हैं, तो वुड दैट मेक एनी इफेक्ट ऑन योर माइंड? तो क्या उस पिक्चर को देखना आपके मन में कुछ बातों को उत्पन्न करेगा क्या? अरे पास्टर इतने बड़े आदमी के साथ, अरे मेरे को तो इस आदमी से ये काम करवाना था, तो मैं पास्टर साहब को बोलूं क्या, मैं ब्रदर को बोलूं क्या कि अरे पास्टर साहब आपकी तो उनके साथ मैंने फोटो देखी, आप थोड़ा सा रिकमेंड कर दीजिए। आमीन। ऐसा कई बार होता है और ये बहुत कॉमन चीज है। हालेलुया। ये रॉकेट साइंस नहीं है। जब हम किसी अपने व्यक्ति को किसी बड़े व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं, जैसे मैं जिस कलीसिया का भाग हूं, वहां बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी आते हैं, बॉलीवुड के लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। तो जब उनको देखते हैं तो कई लोग हमको बोलते हैं, अरे पास्टर आपके चर्च में वो व्यक्ति आता है ना, वो फलाना व्यक्ति आता है, मुझे उसके डिपार्टमेंट से थोड़ा सा ये काम करवाना है, आप थोड़ी सहायता करो ना, आप थोड़ा रिकमेंड करो ना, बोलो ना हमारे परिचित है। क्या जब हम ऐसा होता है क्या आपके साथ? मेरे साथ होता है। जब मैं अपने पासवानों को, अपने अगुओं को, अपने मेंटर्स को, बड़े बड़े लोगों के साथ देखता हूँ, अरे यार कभी ना कभी मैं पास्टर को बोलूँगा कि इस व्यक्ति से मुझे कुछ काम पड़ेगा, तो पास्टर आप मेरे लिए ये उनसे कृपा करके बातचीत कर दो ना। दिस इज वेरी कॉमन थिंग। ये बहुत बहुत साधारण सी बात है। हालेलुया। या फिर अगर आपने आपका पासपोर्ट अप्लाई किया है, ठीक है, आपने आपका पासपोर्ट अप्लाई किया, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ एरर आ गया और आपका पासपोर्ट गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रहा है, और आपको कहीं पर बहुत जल्दबाजी में जाना है, कहीं सेमिनार है, कहीं कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आपकी हो सकती है, बिकॉज वो आपका पासपोर्ट वो डिपार्टमेंट रिलीज नहीं कर रहा है या वो पुलिस स्टेशन रिलीज नहीं कर रहा है, आपको इंक्वायरी मांग रहा है। और उस परेशानी के समय में, उस परीक्षा के समय में सडनली अगर आप मुझे किसी पासपोर्ट ऑफिसर डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी के साथ, जो एक बहुत हायर अथॉरिटी है, जिसकी सिग्नेचर के द्वारा आपका काम पूर्ण सफल हो सकता है, अगर आप मुझे उस अधिकारी के साथ देख लेते हैं तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत चिंता में हैं, क्योंकि आपको उतने तारीख को उस देश में पहुंचना है, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आप वीजा अप्लाई नहीं कर पा रहे और आपका समय छूटता जा रहा है। और उसी समय अगर आप मुझे किसी बहुत बड़े पासपोर्ट अधिकारी के साथ देख लेते हैं तो क्या करेंगे? सी आई विल टेल यू, अगर मैं आपके स्थान पर, आप क्या करेंगे मुझे पता नहीं, बट इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, इफ और एल्स इफ आई एम इन योर प्लेस इन दैट कंडीशन, देन मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकतर लोग विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट मी। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे उस अधिकारी से पहचान है, तो बहुत सारे लोग मुझे ना आदर देना शुरू कर देंगे, बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट आई हैव दिस लेवल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। यू नो क्यों आदर देंगे पता है? क्योंकि मेरी उस स्तर के अधिकारियों के साथ बहुत निकटता है। हालेलुया। भले ही आप मुझसे घृणा करते होंगे, भले ही आप मेरे पीठ पीछे मुझे 4 गालियां देते होंगे, भले ही आप मेरे विरोध में बोलते होंगे, भले ही आपको मैं पसंद नहीं हूं, लेकिन अब जब आपको ये पता चल गया है कि आज मैं जिस परिस्थिति में फंसा हूं, उस परिस्थिति से उबारने के लिए मुझे ये पासबान की जरूरत है, क्योंकि ये तो उस अधिकारी के बहुत निकट है। Amen? Because when you will come to know that
आई हैव दैट लेवल ऑफ प्रॉक्सिमिटी विद द अथॉरिटी, जो आपके काम की अथॉरिटी है, जिसके बगैर आपका काम नहीं हो पाएगा। अगर आप मुझे उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करते हुए देखते हैं, डेफिनेटली आप मेरे को रिस्पेक्ट करेंगे। हालेलुया। और मैं भी आपके स्थान पे रहूंगा तो वही करूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं जान चुका हूं कि ये कैसा भी रहे, मुझे क्या करना है, मुझे तो अपने काम को पूरा करवाना है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई बार जब हमें यहाँ पता चलता है कि फलाने व्यक्ति का किसी बड़े मंत्री के साथ या किसी बड़े अधिकारी के साथ करीबी संबंध है, एंड इवन इफ वी डोंट लाइक हिम, वी सीम टू रिस्पेक्ट हिम। हालेलुया। भले ही हम उस आदमी को चाहते नहीं हैं, भले ही उसने हमारे साथ पहले बुरा व्यवहार किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम इस बात को जानते हैं तो हम उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। क्यों? ताकि हम अपने कार्य में सफलता इस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त कर सके। आमेन। बिकॉज दे आर पावरफुल एज देयर रिलेशनशिप विद द अथॉरिटी। आमेन। इसीलिए सबमिशन का होना बहुत जरूरी है। वाई? क्यों आप मुझे रिस्पेक्ट देते हैं? भले ही आप मुझे नहीं जानते, लेकिन जब आप ये जान लेते हैं कि मेरे संबंध किसी बड़े अधिकारी के साथ, बड़े नेता के साथ, बड़े बड़े अथॉरिटीज के साथ अगर है, तो वाई यू गिव मी रिस्पेक्ट? Because now you know that I am powerful, because my relationship with the authority that sends and backs you. Hallelujah. क्योंकि अब आप ये जान चुके हैं कि मेरा उस अधिकारी के साथ बहुत ही करीबी संबंध है, जिसके पास आपका कार्य पूरा करने का भी अधिकार है और उसको रोकने का भी अधिकार है। हालेलुया। आमेन। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। सबमिशन एंड अथॉरिटी रिलेट्स ईच अदर, है ना। समर्पण और अधिकार ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए पहले समर्पण आता है और बाद में अधिकार आता है। हालेलुया। इसीलिए हम अभी फिलहाल सबमिशन को सीख रहे हैं। हो सकता है आने वाले समयों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और हम अधिकार के विषय में भी सीखे। आमेन। बट ऑलवेज रिमेंबर, बिफोर अथॉरिटी सबमिशन कम्स, एंड ऑलवेज रिमेंबर सबमिशन कम्स विथ ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर का जो समर्पण है वो नम्रता और दीनता के साथ जुड़ा हुआ होता है। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सी, सबमिशन इज अ वेरी पावरफुल मिस्ट्री दैट हैज नॉट बीन अंडरस्टूड इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यू नो, ये एक बहुत ही पावरफुल अथॉरिटी है। हमको ऐसा लगता है सबमिशन अलग है और अथॉरिटी अलग है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। बट सबमिशन इज सच अ पावरफुल मिस्ट्री। ये एक बहुत ही भेद की बात है। समर्पण एक बहुत सुनने को, बोलने को, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन, ये गाने के लिए बहुत इजी है, बट वो समर्पण करना कठिन है। थैंक यू बोलो जीसस को कि समर्पण करना कठिन है, असंभव नहीं है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमेन। बट सबमिशन इज अ वेरी पावरफुल मिस्ट्री। यू नो, मैं जब इसको अभी अध्ययन कर रहा हूं तो मैं इस बात को समझ पा रहा हूं, इतना पावरफुल मिस्ट्री है दैट हैज नॉट बीन अंडरस्टूड बाय द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसको मसीह की देह शायद गंभीरता से नहीं लेती है, इसलिए क्योंकि हमने उसको गंभीरता से सीखने का प्रयत्न नहीं किया है। बट बी थैंकफुल टू गॉड कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में यह विषय लेकर आया। हालेलुया। आमेन। सी, एक विश्वासी को या धर्मियों को राज्य या राज करने के लिए दिया गया है। हम जानते हैं, है ना, एक धर्मी है। आपको यहाँ पर किस लिए दिया? मैंने इस पृथ्वी का अधिकार धर्मी को दिया है। आदम से परमेश्वर ने कहा, जा तू पूरे पृथ्वी के ऊपर इस अदन की वाटिका की रक्षा करना और इसके ऊपर अधिकार करना और इसकी रखवाली करना। सारा अधिकार मुझे और आपको दिया गया है, ऐसा वचन में लिखा है। बट द नेचर ऑफ द डोमिनियन दैट वी हैव बीन गिवन एज बिलीवर्स इज नॉट एब्सोल्यूट डोमिनियन, है ना। जो राज्य हमें राज करने के लिए दिया गया है ना, ये पूर्ण रीति से हमें अधिकार में दिया गया था, लेकिन हम पूर्ण रीति से इस पर अधिकार आज नहीं कर सकते। बीइंग एन इंडिविजुअल बिलीवर, है ना, आप एक धर्मी व्यक्ति होने के नाते से, धर्मी भाई या बहन होने के नाते से, मैं एक धर्मी व्यक्ति होने के नाते से, हम लोग इस पर एब्सोल्यूट डोमिनियन नहीं कर सकते। पूर्ण राज्य को अभी हम यहाँ पर स्थापित नहीं कर सकते हैं, या पूर्ण राज्य को लेकर हम अधिकार नहीं दिखा सकते हैं। आप सोचेंगे पास साहब क्या कह रहे हैं, पास प्रभु ने तो कहा है कि मैंने तुम्हें सारे पृथ्वी पर अधिकार दिया है। मैंने कई बार सिखाया, बट यू नो,
द मोर यू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, परमेश्वर आपके जीवन में भेद की बातों को प्रकट करता चला जाता है। हालेलुया। मैंने खुद इसी YouTube के चैनल पर आप लोगों को सिखाया कि पृथ्वी का पूरा अधिकार हमें दिया गया है, बट जब मैं सबमिशन के विषय को चुना था और जब मैं सबमिशन के विषय पर अध्ययन कर रहा था, वेरी स्पेसिफिकली द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी एज बिलीवर्स, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट डोमिनियन। आमीन। लेकिन इसके विषय में मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको आशीष दी है। आमीन। आइए इस समय हम अपने सिर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज प्रभु फिर एक बार तूने समर्पण के विषय में हमें कुछ बातों को सिखाया, अधिकार के विषय में कुछ बातों को सिखाया राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हमारा उद्धार किया और हमें बहुत सारे अधिकार दिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज के वचन हमारे जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।